लिखा हुआ है आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, कोई मुझे बताएगा कि आज का दिन जो हमारी जिंदगी का है वो महत्वपूर्ण दिन क्यों है? ऐसा क्या है आज जो आपकी जिंदगी का आज महत्वपूर्ण दिन है? दोस्तों, मैं सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो दोस्तों, वैसे आज का दिन नहीं, जिंदगी का हर एक दिन दोस्तों हमारी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन आज का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आप और हम एक शांत माहौल में, अच्छे माहौल में दोस्तों आज सीखने की और आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन इसी टाइम कुछ लोग ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिनके घर में आज ही के दिन दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा हादसा हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज आप और हम एक शांत माहौल में, अच्छे माहौल में एक आगे बढ़ने की अगर बातें कर रहे हैं तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आज का दिन और अभी का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आज के दिन आपकी जिंदगी में कुछ एक ऐसा प्लस पॉइंट आने वाला है जिसको लेकर हो सकता है कि आपकी जिंदगी में यू टर्न आ जाए, क्योंकि बिना सीखे दोस्तों कोई भी बड़ा काम होता नहीं है। अगर आप सीख जाते हैं तो कोई भी बड़े से बड़े काम को आप दोस्तों आसानी से कर जाते हो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले हर एक इंसान किसी भी कंपनी का बिजनेस प्लान देखता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करता है एक इंसान दोस्तों, ज्वाइन करता है। जी हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स लेके वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर लेता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो ज्वाइन करता है तो प्लान के अंदर वो देखता है कि यहाँ पे मुझे इनकम आएगा, पैसा आएगा, मान सम्मान होगा, बहुत बड़े बड़े सपने वो देख लेता है। तो डायरेक्ट वो क्या है दोस्तों, अपने सपनों पूरे करने के चक्कर में लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन करते ही वो एक इंसान दोस्तों सबसे पहले क्या करता है, अर्निंग, जी हाँ, पैसे कमाने के चक्कर में लगने लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं जो ये साइकिल है किस तरीके से है, ज्वाइन, ज्वाइन के बाद लर्न, लर्न के बाद अर्न। जी हाँ, सबसे पहले आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाते हैं दोस्तों, उसके अंदर आप इंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले वहां पे उस फील्ड का दोस्तों आपको नॉलेज लेना पड़ता है। जी हाँ, वहां का ज्ञान आपको लेना पड़ता है, आपको लर्निंग लेनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आपके पास एल हट जाता है उस लर्निंग में से, फिर आपके पास अर्न ही अर्न होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आ जाता है। जी हाँ, कोई फिल्टर नहीं है। कोई कम पढ़े लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई चार्टर्ड अकाउंट है, कोई मजदूर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी एज का हो, 18 से ऊपर किसी भी एज का दोस्तों व्यक्ति हो, इस इंडस्ट्री के अंदर वो आ जाता है। और दोस्तों वो अपने सपनों को फुलफिल कर सकता है। जी हाँ, इस इंडस्ट्री का ये बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत ही अच्छी और खूबी है दोस्तों इस बिजनेस की। लेकिन मजे की बात है, जब इस इंडस्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो दोस्तों ज्वाइन करने के बाद वो अपने सपनों को फुलफिल भी करना चाहता है, लेकिन वो सीखने पे फोकस नहीं करता। जी हाँ, वो लर्निंग पे फोकस नहीं करता, वो अर्निंग के चक्कर में लगता है और फिर वो फेल हो जाता है तो बोलता है कंपनी बेकार है। और दोस्तों बोलता है कि लोग बेकार है, लोग जुड़ते नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर टिका रहता है और कंटिन्यू ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स और अपलाइन की बातों को दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पे फॉलो करते हुए दोस्तों, सीखते हुए आगे बढ़ता है तो दोस्तों वो व्यक्ति यहाँ पे जी हाँ अर्निंग भी करने लगता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है, आपके लिए आसान है या कठिन है, तो आप बोलोगे दोस्तों बिल्कुल आसान है अगर चलानी आती होगी। लेकिन अगर 5 साल के बच्चे को अगर मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, अगर मैं उससे पूछूं मोटरसाइकिल चलाना आसान है या कठिन है, तो बोलेगा बिल्कुल मेरे लिए कठिन है। अगर मैं आपसे पूछूं एरोप्लेन चलाना आपके लिए आसान है कठिन है, तो आप बोलोगे मेरे लिए कठिन है। लेकिन एरोप्लेन जो व्यक्ति चला रहा है, अगर मैं उससे पूछूं एरोप्लेन चलाना आसान है कठिन है, तो बोलेगा क्या, आसान है। जी हाँ, सिंपल भाषा में मैं समझाऊं दोस्तों, जिस काम को हम सीख जाते हैं वो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, जिस काम को हम नहीं सीख पाते वो हमारे लिए क्या हो जाता है, कठिन। ऐसे ही दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अर्थशास्त्री लोग आते हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग आते हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपने तरीके से दिमाग लगाते हैं। और दिमाग लगाने के चक्कर में दोस्तों वो अर्निंग नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। और फिर वो कंपनी को बदनाम करते हैं, फिर वो दोस्तों अपलाइन को बदनाम करते हैं। अपने आप अपनी उंगली, अपनी तरफ उंगली नहीं घुमाते, वो लोग की तरफ उंगली बुलाने लगते हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो दोस्तों कंटिन्यू आपको इस बिजनेस को दोस्तों सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए दोस्तों हमारे यहाँ पे सारे लीडर्स, सारी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स दोस्तों कंटिन्यू आपके लिए बरकरार रहती है। आप इस ट्रेनिंग और इस मीटिंग का दोस्तों कंटिन्यू हिस्सा बनते रहिए और आप जीरो से हीरो बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज आप यहाँ पे आए हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सीखने के लिए ही आए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, और लर्निंग वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, आप देखिए अगर आप 10 15 20 हजार की अगर आपको जॉब करनी है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो दोस्तों एक व्यक्ति को 20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। जी हाँ, आप 12th करते हो, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आप कोई ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद कोई डिप्लोमा लेते हो, जब आपको 15 20 हजार रुपए की सैलरी वाली जॉब मिलती है। जी हाँ। लेकिन अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है, अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं, तो दोस्तों उसके लिए क्या पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई सीखना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सीखना पड़ेगा दोस्तों। बिना सीखे तो दोस्तों चाय नहीं बनती। तो ये तो जिंदगी है, जिंदगी कैसे बन जाएगी? आगे चलते हैं। आप सीखने के लिए बिल्कुल उत्साहित है, आगे बात करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं किसी भी बिजनेस को, तो सबसे पहले दोस्त आपके पास एक कारण होना चाहिए कि आप उस काम को कर क्यों रहे हैं। जी हाँ, कारण क्या है आपके पास आखिरकार इस बिजनेस को करने का? एक्स वाई जेड कोई भी आप काम करें, आप जॉब करते हैं, वहां पे आपके पास एक कारण होता है कि यस मुझे वहां पे 30 दिन के बाद एक सैलरी नाम की चीज मिलेगी, जब भी मैं वहां पे से काम कर रहा हूँ। आप देखिए अगर आपको पता चल जाए कि आपको वहां पे 2 महीने आप काम करो और सैलरी ना मिले, तो दोस्तों आप भी वहां पे काम करना बंद कर जाओगे। जी हाँ, आप वहां पे जॉब पे नहीं जाओगे। होता है ऐसा, आपके साथ काफी बार होता होगा। आप 15 दिन 20 दिन एक जगह काम करते हो, 1 महीने काम करते हो, अगर आपको लगता है वहां पे पैसा नहीं मिल रहा, तो दोस्तों आप काम नहीं करते। ऐसा होता है हम लोग है। तो आपके पास दोस्तों कारण होना चाहिए जिस भी काम को आप करना चाहते हैं। आज आप इलाइटेड केयर का हिस्सा बने हैं, और आज आप इस नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत बेहतरीन इंडस्ट्री का आप हिस्सा बने हैं। तो दोस्तों आपके पास एक कारण होना चाहिए कि आपने इंटर तो कर लिया इसके अंदर, आप इस काम को करें क्यों? जी हाँ, आप करें क्यों? मुझे आप बताइए। बहुत सारे लोगों के बहुत तरह तरह के यहाँ पे आंसर होंगे कि सर मुझे यहाँ पे पैसे कमाने हैं इसीलिए मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे सपने हैं कुछ, उनको पूरा करने के लिए। कुछ बोलेंगे मुझे अपनी पारिवारिक स्थिति थी उसको ठीक करना है। कुछ लोग बोलेंगे मान सम्मान के लिए। कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन करनी है, इसीलिए अच्छा मुझे यहाँ पे पैसे कमा के उनकी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है। तो हर किसी का अपना अपना एक माइंडसेट हो सकता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। लेकिन लिखा हुआ है वाई। आपको इस बिजनेस को अगर करना है तो दोस्तों 95% आपके पास कारण होना चाहिए। जी हाँ, इस काम को 95% बोला जाता है कि जिस काम का आपके पास कोई कारण नहीं होता ना, आप बेकार को उस काम को कर रहे हो फिर। जी हाँ, आप इस बिजनेस के अंदर आए हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। अभी मान लीजिए एक दीवार है जहां पे आप बैठे हैं, वहां पे एक दीवार है, ठीक है। आपके सामने एक दीवार है और उसमें एक खिड़की है कांच की। और आपसे अगर मैं बोलूं कि आपको खिड़की तोड़नी है, तो आपके पास सबसे एक पहला कारण आएगा, क्यों तोड़ू सर उस खिड़की को, कांच की खिड़की है, ठीक है। और आप तरह तरह के बहाने लगा जाओगे, अरे सर मेरे हाथ में लग जाएगी। मैं बोलूँ ऐसी तोड़ना है, तो आप बोलोगे मेरे हाथ में लग जाएगी, बेकार वो नुकसान हो जाएगा, ऐसा है वैसा 10 बहाने आप लगा दोगे। लेकिन वहीं अगर उस खिड़की के पीछे आपका परिवार का कोई भी एक सदस्य हो जिसको आप बेहद प्यार करते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी सिस्टर, कोई भी हो, और उस दूसरी तरफ कांच के उस तरफ दीवार के उस तरफ बहुत अच्छे आग लगी हुई है, और आपको पता है अगर मैंने उस खिड़की को तोड़ा नहीं तो जो परिवार का सदस्य है उसकी जान खतरे में है, तो दोस्तों आप बिना पूछे आप उस खिड़की को तोड़ने लग जाओगे। जी हाँ, आप हाथ से तोड़ोगे, हाथों में खून निकल जाएगा, हथौड़े से तोड़ोगे, ईंट से तोड़ोगे, कैसे ना कैसे करके आप उस खिड़की को तोड़ने का प्रयास करोगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पीछे क्या है, कारण आपको पता है उस खिड़की को तोड़ने का। ऐसी ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आज आपने हमने इंटर किया है, हमने इस बिजनेस का हम हिस्सा बने हैं, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। हाँ कैसे, तो आप अपने आप कर ही जाओगे। जब उस दीवार के पीछे आपका परिवार का कुछ सदस्य खतरे में है, तो आप हमसे नहीं पूछोगे कि सर कैसे मैं इस खिड़की को तोड़ूं, आपका दिमाग काम करता है फिर। ऐसे ही दोस्तों इस बिजनेस के अंदर हमें कारण ढूंढना पड़ेगा, आखिरकार इस बिजनेस को हमने स्टार्ट क्यों करा है। तो दोस्तों इस बिजनेस को हर इंसान 3 तरीके से ज्वाइन करता है। जी हाँ, 3 तरीके कौन से है? एक अभाव में, एक दबाव में, एक प्रभाव में। जी हाँ, कौन सा? एक अभाव, प्रभाव, दबाव। दबाव क्या होता है दोस्तों? दबाव होता है कि किसी को किसी से फोर्स करके ज्वाइन कराना, फोर्स करके, कि जैसे जीजा साले को ज्वाइन करा देता है, मामा भांजे को ज्वाइन करा देता है, फ्रेंड्स को ज्वाइन करा देते हैं। अरे तू मेरे लिए 2 3 हजार रुपए ज्वाइन जुगाड़ नहीं कर सकता बताओ? आज फ्रेंडशिप में इतनी चीजें हो गई, मतलब 5 हजार रुपए देख रहे हो, तो कुछ ऐसे दबाव में ज्वाइन करा देते। एक होता है प्रभाव। प्रभाव मतलब किसी को देख के ज्वाइन करना। आप किसी चीज को देखते हैं और आप ये सोचते हैं कि अरे आज सीताराम गुरु जी है, आज इतना अच्छा अचीवमेंट है गुरु जी का, 2 साल के अंदर 45 लाख कमाया, अगर मैं 2 साल के अंदर काम करूँ
चाहे 4 लाख कमा लूं तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, है ना? हर इंसान यही देखता है, दूसरे को देख के ज्वाइन करना वो चाहता है, ठीक है। प्रभाव, अट्रैक्शन, किसी चीज को देख के ज्वाइन करना। हो सकता है आप किसी के पैसे, किसी की लाइफस्टाइल, किसी का गाड़ी, किसी का घोड़ा बंगला, कुछ भी देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक कारण होना चाहिए, ठीक है, जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। दो कारण मैंने आपको बता दिया, एक दबाव, एक प्रभाव। एक होता है दोस्तों अभाव, जी हाँ, वास्तव में आपको इस बिजनेस की नीड है, जरूरत है। कैसे? कि आप चाहते हैं कि सर अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वास्तव में मेरी परिवार की जो स्थिति है बिल्कुल बिल्कुल लो हो जाएगी, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। वास्तव में मुझे इस बिजनेस की जरूरत है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और मुझे अपनी परिवार की स्थिति ठीक करनी है, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बच्चों की एजुकेशन चाहिए। वास्तव में आपको इस बिजनेस की नीड है, आपको जरूरत है, तो दोस्तों आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आपने ज्वाइन किया, जरूरत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट जो पहले मैंने आपको बताया, आप आपके पास होना होना चाहिए। अब कुछ चीजें जानते हैं हम, आखिरकार इस बिजनेस पे कौन कौन से कारण हैं जिसको हम काम करके यहाँ पे बड़ा इनकम यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों, दौर के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। जी हाँ, दौर के अनुसार हमें चेंज होना पड़ेगा, और बोला जाता है कि विकास ही, सॉरी, परिवर्तन ही विकास की निशानी है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, या माहौल के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को नहीं डाला, तो दोस्तों उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं सर्वनाश होना तय है। जो आज उसकी कंडीशन है और भी नीचे होने तय है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हर 10 साल के अंदर दोस्तों एक ट्रेंड आता है। जी हाँ, पहले दोस्तों ट्रेंड आया था, मैं आप बात करूं 1950 के अंदर एक प्लास्टिक का दौर आया था, 1950 के अंदर। और जब जब कोई दौर आता है ना, तो दोस्तों उसका विरोध बहुत होता है, बहुत ज्यादा विरोध होता है। और जब उस विरोध को एक इंसान सह लेता है, एक इंडस्ट्री सह लेती है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों उसी का राज होता है। 1950 के अंदर प्लास्टिक आया, प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। ऐसी चीज आ चुकी है कि ना तो गलती है ना सड़ती है, पता नहीं कैसी चीज है। और ये तो पशु अगर खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है, पछता नहीं है, तरह तरह की चीजें हुई। लेकिन आज आप देखिए दोस्तों, आज हमारे जीवन के अंदर 95% प्लास्टिक है। यहाँ तक कि खाने की जो प्लेटें हैं वो भी दोस्तों प्लास्टिक की है। पहले कांसे के बर्तन होते थे, लेकिन आज प्लास्टिक। पीने के नाम पे आप देखिए कि आप पीने के नाम पे जो गिलास होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने इसके अंदर कदम रखा, और आने वाले टाइम में आज देखिए, आज क्या से क्या है वो, आज प्लास्टिक के अगर क्षेत्र में आप जाना चाहिए, क्या सफल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आगे बात करते हैं दोस्तों, 1960 के अंदर एक ऑयल का ट्रेंड आया, ठीक है। और इस टाइम दोस्तों, पहले अगर आपको पता हो, मैं हमने तो देखा है, पहले दोस्तों जो पेट्रोल पंप होते थे वो इतने नहीं होते थे। पहले ब्लैक में पेट्रोल बिका जाता था। जी हाँ, कट्टियां ले लेके लोग बैठे रहते थे 10-10 किलोमीटर की दूरी पे, और बिकता भी था। लेकिन आज आप देखिए दोस्तों, पहले फ्री में बिकते थे, पेट्रोल का पंप के जो लाइसेंस है फ्री में बिकते थे, लेकिन आज आप देखो करोड़ों रुपए आप लगा भी दोगे फिर भी गारंटी नहीं कि आपको मिल जाएगा। वो आज 10 कदम की दूरी पे आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा। लोगों ने तेलिया समझा अपने आप को उस टाइम, इसीलिए उन्होंने कदम नहीं रखा। लेकिन आज आप देखिए, जिसने भी उस टाइम कदम रखा, आज कई कई पेट्रोल पंप के मालिक है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, फिर आए ट्रांसपोर्ट का, गाड़ीबाजी का जमाना 1970 के अंदर। पहले क्या होता था आपने देखा होगा, पहले एक वो आती थी बस कि सुबह इस टाइम आएगी और शाम को इस टाइम आएगी, 2 टाइम बस आती है। अगर आप उस टाइम पहुंच गए तो ठीक है, लेकिन आज आप देखिए दोस्तों, आपको अगर जाना है दिल्ली तो वो पहुंचाएगा आपको पलवल। इतनी मारा मारी हो चुकी है, इंसानों से ज्यादा रोड पे आपको दोस्तों 3 पहिए के वाहन मिलेंगे। जी हाँ, ऑटो, रिक्शा, गाड़ी, आप देखिए। हाँ, कह सकता हूं मैं कि आज के टाइम में हर घर के अंदर एक मोटरसाइकिल तो आपको मिल ही जाएगी। ट्रांसपोर्ट दोस्तों, आज गाड़ीबाजी का जमाना वो चला चुका है, ठीक है। 1900 दोस्तों 80 के अंदर है कंप्यूटर का जो, राजीव गांधी जी कंप्यूटर को लेके आए थे, और उस टाइम जिस भी व्यक्ति ने कंप्यूटर के अंदर दोस्तों कदम रख दिया, आज दोस्तों बड़े बड़े आईटी के नाम से जाने जाने जाते हैं, विदेशों के अंदर लाखों नहीं करोड़ों रुपए की दोस्तों पैकेज पे है। आज आप कंप्यूटर कर लीजिए, 15-20 हजार लास्ट आपको जॉब मिल जाएगी, करके देखिए। लेकिन उस टाइम जिस भी व्यक्ति ने कंप्यूटर किया दोस्तों, आज जाने माने दोस्तों आज उनका नाम है। जी हाँ, आज आपके हाथ में, हमारे हाथ में दोस्तों एक कंप्यूटर है। और आगे बात करें, 1990 के अंदर एक और ट्रेंड आया, एसटीडी पीसीओ। जी हाँ, आपने देखा होगा, करने के भी पैसे और सुनने के भी पैसे, ठीक है। और लोगों ने इसका विरोध किया, ऐसी कोई मशीन है कि विदेश के अंदर कोई बैठा और यहाँ बैठा बात हो जाएगी? लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन आज आप देखिए दोस्तों, विदेशों के अंदर आज यहाँ पे ऑडियो की तो बात छोड़ो, वीडियो कॉलिंग होती है, नहीं होती है? लोगों ने कदम रखा, आज
आज आपके पास और हमारे पास दोस्तों एचटीडी पीसीओ है। आगे बात करें 2000 के अंदर आया एक आईटी का डोर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका जितना बड़ा सूचना उसकी उतनी बड़ी दोस्तों इनकम। जी हाँ। आज आप देखिए रामदेव बाबा जी ने क्या किया, 2000 या उस टाइम आए थे वो, तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया योगा को। पहले योगा पहले भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो आपने और हमने देखा पतंजलि आज कितने बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। ठीक है, जियो आपने देखा पहले 2004 से, उसके बाद से स्टार्टिंग हुआ। आज आप देखिए हर घर के, आज की जिम में हर घर में आपको जियो दिखेगा। यहाँ तक कि सब्जियां बेच रहा है जियो। ठीक है, उसने नेटवर्क बनाया अपना। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, 2010 के अंदर एक सही मायने में अगर मैं कहूँ, तो वैसे तो दो 1998 के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस इंडिया के अंदर आई। लेकिन 2010 के बाद कुछ लोगों ने इसको जानना पहचान किया, और कुछ लोगों ने उस टाइम दोस्तों 2005 और 2010 के अंदर जिस भी व्यक्ति ने दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, और एक अच्छी कंपनी, अच्छे लोग, अच्छे सिस्टम के साथ अगर उन्होंने मेहनत की, तो दोस्तों आज वो व्यक्ति जीरो से हीरो बन चुके हैं। जी, आप सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री का हिस्सा आप और हम बने हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है कि आगे दोस्तों 2020 के अंदर यही इंडस्ट्री दोस्तों क्या हो चुकी है, डिजिटल। कोरोना के बाद, आपको कोरोना से पहले ऑफलाइन चल रहा था सब काम, लेकिन कोरोना के बाद हर व्यक्ति को पता चल चुका है कि ऑनलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उभरती हुई और आई, और ई कॉमर्स जैसी बहुत सारी आपने वेबसाइट देखी होंगी, ऐसी दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज आप और हम बैठे हैं दोस्तों, ऑनलाइन का ही तो हिस्सा है। आज इतने सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसके कारण, ऑनलाइन के द्वारा। नहीं, आप देखिए मैं छत्तीसगढ़ नहीं जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो कितना स्मार्ट वर्क हो चुका है। ठीक है, कुछ बिहार से है, कुछ यूपी से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कुछ टाइम पहले। ठीक है, और आज आप और हमारा दोस्तों विरोध हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। और जो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा विरोध नहीं हो रहा, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि वो काम ही नहीं कर रहा, इस इंडस्ट्री के अंदर वो काम ही नहीं कर रहा। जो व्यक्ति काम कर रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों, अभी शुरू का फेस है, तो दोस्तों उसका ग्रोथ होगा। जैसे हर इंडस्ट्री का विरोध हुआ, ऐसे आज आपका और हमारा विरोध होगा। लोग बोलेंगे कि बेकार की कंपनी है, लोग बोलेंगे कि कहाँ फंस गए हैं, बेवकूफ बनाने का धंधा है। हमने भी किया था, हमारे चाचा के ताऊ के लड़के ने किया था, ऐसा कुछ नहीं होता। तरह तरह के शास्त्री मिलेंगे, विरोध आपको करेंगे। जी हाँ, आपको घर में, आप जब घर में आएंगे तो लोग ताने मारेंगे, घर से जाओगे तो ताने मारेंगे, आस पड़ोस वाले ताने मारेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने टिक के अगर काम किया इस इंडस्ट्री के अंदर, तो दोस्तों जीरो से हीरो बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों बात करें 2030 के अंदर दोस्तों, जो आने वाली इंडस्ट्री वो हेल्थ इंडस्ट्री है। सर्च करके देखना आप, आज आप देखोगे हर घर में कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी आपको मिलेगी। ठीक है, आज आप देखोगे तो। और इलाइटेड केयर, आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, मजे की बात है कि हमारी इलाइटेड केयर कंपनी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपने देखा फूड सप्लीमेंट है, जो हर किसी बीमारी पे काम करते हैं। आप लेके उनको किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, और अच्छी आप यहाँ पे दोस्तों इनकम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ दोस्तों, अपने आप को दौर के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने अपने आप को दौर के अनुसार नहीं बदला, तो दोस्तों आने वाले टाइम में दौर अपने आप उस व्यक्ति को बदल देता है। जी हाँ, आपने देखा होगा उदाहरण नोकिया। नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, लेकिन आज आप देखिए नोकिया है क्या मार्केट के अंदर, नहीं है। एचएमटी घड़ी आपने देखी, पहले कितनी चलती थी, शादी ब्याह में वही दिया जाता था, लेकिन आज मार्केट के अंदर आपको दिख जाए तो वो थोड़ी बात है। कॉपी आ चुकी है इतनी। ठीक है, तो वो भी नहीं है मार्केट में। एम्बेसडर गाड़ी, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, लेकिन आज आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ चुकी है। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने आप को दोस्तों चेंज नहीं करता ना, उसको आने वाले टाइम में काश लगाना पड़ता है। काश मैं उस टाइम कर लेता तो आज आप और हम दोस्तों इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं। तो दोस्तों बहुत ही खुश नसीब हो आप सभी लोग, और हम सभी खुश नसीब है कि हम एक अच्छी कंपनी और अच्छी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों जुड़े हुए हैं। और मैं दावा करता हूँ, जो भी व्यक्ति दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाले 3 से 4 साल अगर कदम से कदम मिला के चला, तो दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा सिस्टम, हमारे लोग, हमारा जो भी एक्टिव अपलाइन दोस्तों आपके साथ है। कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आगे चलते दोस्तों, और इस काम को क्यों करें, और दोस्तों इस काम को क्यों करें दोस्तों, लिखा हुआ है, एक परिवार की महीने की जरूरत, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं कि हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। जी हाँ, हर 20 साल में दोस्तों एक महंगाई बढ़ जाती है। ये क्या है आप देखिए थोड़ा, 1980 के अंदर एक घर को चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ती थी, और आप सभी लोगों को
शायद ज्ञात हो तो उस टाइम में एक नारा निकल गया था, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। पहले क्या होता था दोस्तों, आपने देखा होगा, एक एक व्यक्ति कमाने जाता था, चार बैठ के खाते खाते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस टाइम ना महंगाई थी, ना फ्रिज थे, कूलर थे, कुछ नहीं था। लेकिन आज आप देखिए दोस्तों, आज चल रहा क्या, 2023। 2023 के अंदर दोस्तों एक घर को चलाने के लिए 1 लाख रुपए आराम से चाहिए, घर को चलाने के लिए। जो बोलता है मैं 20 हजार में खुद खर्चा चला लूंगा, दोस्तों वो झूठ बोल रहा है। हाँ, उसके सपने मर चुके हैं, ये कह सकता हूँ मैं। लेकिन जिस व्यक्ति के छोटे मोटे सपने हैं, तो दोस्तों 1 लाख आज के टाइम में आपको चाहिए। ठीक है, आने वाले टाइम में दोस्तों 2040 के अंदर एक घर को चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। आज मुझे बताइए, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जहाँ से आने वाले टाइम में आप 10 लाख रुपए कमा ले? 10 लाख छोड़िए, 5 लाख रुपए महीने का कमा ले, तो दोस्तों आंसर आता है नो। कोई काम नहीं कर रहे, हम समय के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, ये यूनाइटेड केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख रख दिया है, और आप 5 से 6 साल कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो दोस्तों हर एक व्यक्ति यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सिस्टम के हिसाब से अगर काम करते हैं, तो दोस्तों आने वाले टाइम में आप 5 लाख 10 लाख रुपए तो छोड़ो, आप 20-20 लाख रुपए महीने पे कमा सकते हैं। जी हाँ। आगे दोस्तों बात करें, आखिर क्यों करें, यूनाइटेड केयर को ही क्यों करें, इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा क्या है जो हम इस काम को ही क्यों करें? दोस्तों देखिए, बिना रुपए लगाए शुरू, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वहां पे क्या होता है, वहां पे दोस्तों सबसे पहले पैसा लगता है। जी हाँ, पता है आपको। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों 50 हजार 1 लाख रुपए कम से कम लगता है। चाय का ठेला नहीं खुलता 10 हजार 15 हजार में, तो आप देखिए। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा है दोस्तों जहां आपका पैसा ही लगता ही नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमने 5 हजार 10 हजार तो दिया है, 3-4 हजार तो दिया है, लेकिन आपने दिया उसके बदले प्रोडक्ट्स तो मिला आपको। आपका ऐसा होता कि आपने कुछ नहीं दिया और आपने पैसा दिया, और हम कंपनी ने कुछ नहीं दिया, तो कह सकते हैं कोई रुपया लगा। लेकिन यहाँ पे लगा कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखिए, कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं। आपसे एफिडेविट नहीं लिया, ना आपसे कोई रेंट एग्रीमेंट लिया, ना राशन कार्ड, ना कुछ ऐसा नहीं लिया। लेकिन आप अगर कोई मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो दोस्तों वहाँ पे आपको पता है बहुत सारे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है आपको, रेंट एग्रीमेंट प्लस एफिडेविट, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई बॉस नहीं, कोई नौकर नहीं। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है कि आपसे कोई बोलेगा कि नहीं आपको 10 प्लान करने ही करने हैं, आपको ये काम करना ही करना है। ऐसा कोई नहीं बोलता आपसे। ठीक है, और ना आपका कोई नौकर है। ना हम किसी को ऐसे ट्रीट कर दे कि आज मान लीजिए आज मेरे साथ इतने साथी लोग ज्वाइन है ना, मैं किसी को ऐसे बोलता नहीं आपको ये करना है करना है। नौकर वाला ट्रीट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, नहीं आप देखिए कहीं पे भी आप काम करोगे तो वहाँ पे ये चीजें होती है। आगे कोई जोखिम नहीं। जहाँ पे आप कुछ लगा नहीं तो आपका जोखिम है ही नहीं, सीधी सी बात है। जोखिम वहां होता है जहाँ पे आपने 1 लाख 2 लाख रुपए लगा दिए हो। घर से किया जा सकता है। जी हाँ, आज आप और हम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो दोस्तों कहाँ से कर रहे हैं? घर से कर रहे हैं। किसी ने यूनाइटेड केयर का कोई ऑफिस नहीं ले रखा कि नहीं आपको तो ऑफिस से लेना पड़ेगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप समय निकाल सकते हैं। बिल्कुल मजे की बात है दोस्तों, आपको बिजनेस करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करे तो वहां पे दोस्तों आपको टाइम देना पड़ता है। जी हाँ, सुबह आपको दुकान खोलनी पड़ती है, शाम को बंद करनी पड़ेगी, टाइम होता है वहाँ पे। आप जॉब पे जाते हैं, वहाँ पे भी एक टाइम होता है 9 से 6। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, आपको जब भी टाइम हो, सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में, आप कभी भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, अपने हिसाब से टाइम निकाल सकते हैं। आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई अपनी स्कूल के बाद आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हो तो जब भी आपके पास फ्री हो दोपहर में, जब आप कर सकते हैं। आप जॉब वाले हो तो 9 के बाद कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, मजे की बात। आगे दोस्तों समय दिनों दिन बढ़ता है यहाँ पे। ये इस इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आप इस बिजनेस के अंदर दोस्तों समय बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आप आज अकेले काम कर रहे हैं, आपके साथ अगर 10 लोग ज्वाइन होते हैं, वो भी अकेले 1 घंटा काम करते हैं, तो आपके लिए 10 घंटे काम होता है। ये पावर ऑफ टीम, टीम बढ़ती है तो आपका यहाँ पे दोस्तों टाइम आपका ऑटोमेटिक बढ़ता ही बढ़ता है। टैक्स की बचत, कोई उधारी नहीं। कोई बिजनेस अगर डूबता है तो इन दो कारण से डूबता है। उधार में आप दे देते हो पैसा, तो आपका उधार मिलता नहीं, आपका बिजनेस ठप। टैक्स, आप अगर टैक्स नहीं भरोगे तो छापा पड़ जाएगा। यूनाइटेड केयर आपको दोनों चीज आपको एक नंबर से करिए। टैक्स आपका 5% टीडीएस कट के आपके अकाउंट में आता है। उधारी, आपसे पहले पैसा लेती है कंपनी, जब आपके पास पैसा प्रोडक्ट्स बेचती है। एडवांस में चल रहा है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, लोगों का व्यवसाय, किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक कच्चे माल की जरूरत होती है, और यहाँ पे कच्चा माल है लोग। और लोग दुनिया के अंदर है ही है। कहीं पे भी आप जाए उनको बिजनेस प्लान दिखाइए, अच्छा काम चलेगा। आदर्शवादी शिक्षा शिक्षा दोस्तों ये इस बिजनेस का बहुत ही मेन और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। जी हाँ, आदर्शवादी शिक्षा। आज जितना भी मैं बोल पा रहा हूँ सारा इस बिजनेस का कह सकता हूँ मैं देन है। कि जितना भी मैं बोल पाता हूँ, जितने भी लोगों से बात कर पाते हैं, सारा इस बिजनेस का ही दिया है। और आदर्शवादी शिक्षा
कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना है, सब कुछ इस बिजनेस ये बिजनेस आपको सिखाता है। एक अच्छा इंसान कैसे बने दोस्तों, यहाँ पे ये बिजनेस सिखाता है आपको। और जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर जुड़ा है, और अगर आपको वास्तव में इस बिजनेस की आदर्शवादी शिक्षा की अगर आपको एक झलक देखनी है, तो दोस्तों अभी हमारी कंपनी का एक एलडीपी प्रोग्राम हो रहा है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप उसको अटेंड कीजिएगा, ठीक है, बहुत जल्दी हो रहा है वो, आप सभी लोगों को डेट का भी पता है। तो आपने अगर वो ट्रेनिंग अटेंड कर ली तो दोस्तों आप बिल्कुल कहोगे कि वास्तव में सर यहाँ पे आदर्शवादी शिक्षा तो कूट कूट के मिलती है। कैसे मैं बोलता हूँ कि एक अच्छा इंसान या सफल इंसान दोस्तों बाद में बनता है, पहले उसकी सोच बनती है। पहले उसकी सोच बनती है कि वास्तव में वो सफल इंसान है, अपने आप को मानेगा, तो ही दोस्तों वो बड़ा कुछ कर पाएगा। और जो शिक्षा यहाँ पे मिलती है आगे, और क्यों करें इस बिजनेस को, दोस्तों लिखा हुआ है 100% लोगों के साथ 65 वर्ष की जब उम्र होती है उनके साथ होता क्या है। देखिए 36% लोग होते हैं दोस्तों, वो डेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि दोस्तों उनके पास पैसा नहीं होता, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, वो अच्छे से इलाज हो नहीं पाता। कि आज के टाइम में आप देखोगे किसी के 40 साल से ऊपर है तो कोई ना कोई दवाई गोली उसकी चल रही होगी। बहुत कम लोग हैं जिनकी नहीं चलती, ठीक है। और अच्छे से इलाज नहीं होता तो कुछ लोग डेथ हो जाते हैं, और कुछ लोग दोस्तों 54% दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, आने वाली पीढ़ी पर डिपेंड हो जाते हैं। आज आप अच्छे से कर रहे फिर रहे हैं, सब कुछ बेस्ट चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आप भी अपने बच्चों पर निर्भर हो जाओगे, और डिपेंड भरी जिंदगी बहुत बेकार होती है। आगे 5% लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर काम करते रहते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी बार तीसरी नौकरी करते रहते हैं। उम्र होगी 65 साल की लेकिन फिर भी रिक्शा खींच रहे हैं, देखे होगे आपने ऐसे लोग। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो मान लीजिए जैसे मैं कहूँ कि अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, खुद आप सोचिए। अगर उन्होंने काम नहीं किया पूरे दिन भर तो शाम को उनके घर में दाल रोटी नहीं बनेगी। ऐसे लोग हैं दोस्तों। आगे दोस्तों 4% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है और उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसे कुछ लोग दोस्तों यूनाइटेड केयर के अंदर भी ज्वाइन है। जी हाँ, जिनके पास पैसा हो सकता है भरपूर हो, करोड़ों रुपए हो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता ट्रेनिंग में आने के लिए, मीटिंग में आने के लिए, लोगों से बात करने के लिए और प्लान दिखाने के लिए। उनके पास टाइम नहीं होता, बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम कहाँ देते हैं? जॉब में। टाइम कहाँ देते हैं? अपने बच्चों में। टाइम कहाँ देते हैं? अपने परिवार में। पैसा करोड़ों रुपए उनके पास, देख लेना आप, लेकिन टाइम नहीं है। ये मजाक की बात थी, ठीक है। अब अगर हकीकत में आपको बताऊं तो ऐसे कुछ लोग हैं इस दुनिया के अंदर, जैसे लाला सेठ लोग हो गए, जिनके पास पैसा बहुत है, करोड़ों रुपए हैं, मिनटों में गाड़ी खरीद देंगे, चलाने के लिए टाइम नहीं है। घूमने के नाम कहीं जा नहीं सकते, शटर बंद करना पड़ेगा, अच्छा खा नहीं सकते क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारी होती है। ऐसे पैसे का क्या फायदा जिसका आप इंजॉय नहीं कर सकते, आप खुद सोचिए। आगे बात करें, कुछ 1% ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास पैसा ही बहुत है और टाइम भी बहुत होता है। आप जानते होंगे ऐसे लोगों को, जैसे बड़े बड़े स्टार लोग, नेता अभिनेता, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी, ठीक है। और 1% में दोस्तों हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत चेहरे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा और कंटिन्यू काम करना स्टार्ट किया अच्छी कंपनी अच्छे लोगों के साथ। तो दोस्तों आज वो व्यक्ति 1% वाली जिंदगी में है, जिनके पास पैसा बहुत है, करोड़ों रुपए उनके पास पैसा है, टाइम भी बहुत है उनके पास, कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। आज महीने का 20-20 25-25 लाख रुपए कमा रहे हैं इस बिजनेस से। दोस्तों टाइम भी है और पैसा भी है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों आप कौन सी जिंदगी पसंद करना चाहते हैं, तो हर किसी इंसान का एक रहता है, सर मेरा 1%, 1% वाली जिंदगी मुझे चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारी जो जिंदगी है यही बीतने वाली है, 36% में या 54% में या फिर 5% में। देखिए आप 95% में जीतने वाली है। आप बताइए कौन चाहता है इस जिंदगी? कोई नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों आप और हमने दोस्तों मिलके अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है और कंटिन्यू काम करते हैं तो दोस्तों हर एक व्यक्ति 1% की जिंदगी में आ सकता है। उनके पास पैसा भी होगा, उनके पास समय भी होगा। दोस्तों यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी मिडिल फैमिली को, एक गरीब व्यक्ति को दोस्तों अमीर बनने का एक रास्ता ये इंडस्ट्री आपको देती है। जी हाँ। आगे वास्तव और क्यों करें दोस्तों इस काम को। एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे। काम करे तो पैसा आता है, नहीं करे तो नहीं आता, जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। ये आपका है काम और ये आपका दाम। ये काम है, काम आप देख पा रहे हैं कितना है। 5 साल आप काम करते दाम मिल जाता है, काम करते दाम मिल जाता है, काम करते दाम मिल जाता है। 40 साल आप काम करते हैं और आपको यहाँ पे दाम मिल जाता है। काम बंद तो दाम बंद। जी हाँ।
काम आपका बंद हो जाता है तो दाम बंद हो जाता है, जो आप अपनी जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने किसी भी बिजनेस को या अपनी अपनी जॉब को 25 साल दिया, 25 साल के बाद आप 6 महीने काम ना करो, क्या पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन एक तरह है पैसिव इनकम। दोस्तों ये इसका चार्ट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे काम है कि दाम है। यहाँ पे 6 महीने आप काम करते हो, काम आप 1 साल काम करते हैं, काम बहुत ज्यादा है, आप देख पा रहे हैं। काम बहुत ज्यादा है लेकिन दाम बहुत कम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप अकेले हो। अभी आपने कुछ सीखा नहीं है, लोगों से अच्छे से बात करनी आती नहीं, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नया है। मजे की बात, 70 से 80% लोग इस बिजनेस को 1 साल के अंदर छोड़ जाते हैं। वो 1 साल के अंदर हो सकता है कमाई कमाई यहाँ पे 50,000 रुपये, हो सकता है वो कमाए वो 10,000 रुपये, और हो सकता है कि उससे दुगना वो लगा दें। क्योंकि बिजनेस है, बिल्ड करना पड़ता है, तो छोटा मोटा इन्वेस्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंपेयर करने लगते हैं अपनी जॉब के अकॉर्डिंग, या फिर कहीं दूसरी जगह से। तो बोलते हैं फिर बेकार की कंपनी है, बेकार की चीजें, कुछ नहीं होता इन चीजों में। बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, काम नहीं चलता शुरुआत में, 1 साल तक लगे रहते हैं, हो सकता है उनका पहला लेवल दूसरा लेवल ही कंप्लीट हो। लेकिन लोग पेशेंस तोड़ देते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सीख जाते हैं चीजों को, और 2 साल काम करते हैं, हो सकता है 50 100 लोग उनके साथ जुड़ जाए, काम थोड़ा कम हो जाता है, दाम बढ़ जाता है। 3 साल 4 साल कोई काम करता है, काम उसका होता है जीरो के बराबर, लाखों रुपए उसकी होती है महीने की इनकम। जी हाँ। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि उसके पास टीम होती है। यहाँ पे तो कोई गारंटी नहीं है कि 30 साल के बाद भी आपके पास कोई पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे गारंटी है कि आप अगर 4 साल के बाद अगर काम ना करो तो दोस्तों फिर भी आपके पास पैसा आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपके पास टीम होती है। मान लीजिए 4 साल के बाद आपके साथ अगर 1,000 लोग जुड़ते हैं, उनमें से अगर 100 लोग भी काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए कितने घंटे काम होगा? कितने घंटे? तो दोस्तों 100 अगर एक एक घंटे काम करे तो आपके लिए दोस्तों 100 घंटे काम होगा। जी हाँ। पावर ऑफ टीम। जिसने टीम की पावर समझी है दोस्तों, आज वो जीरो से हीरो बनाए। आज आपके पास हमारे पास मौका है, तो दोस्तों इस निश्चित कदम रखें, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आगे। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है, काम कहाँ करना कहाँ पसंद करोगे, 40 साल या 4 साल? मुझे कमेंट चाहिए आप सभी लोगों का फटाफट से। काम कहाँ करना पसंद करोगे, 40 साल या 4 साल? जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। काम करना कहाँ पसंद करोगे, 40 साल या 4 साल? जी। 4 साल, 4 साल, 4 साल, 3 साल। जी 4 साल, 4 साल। बिल्कुल। विजय जी, छोटे लाल जी, राहुल जी, रवि जी, जी अतुल जी, 4 साल, 4 साल। बिल्कुल, बिल्कुल। आप 4 साल, बिल्कुल आपने सही चुना है। लेकिन मजे की बात दोस्तों ये है, अगर आपने 4 साल काम कर लिया इस इंडस्ट्री के अंदर, तो दोस्तों आपके 36 साल सेव हो जाएंगे आने वाले टाइम में। नहीं, काम तो आपको कंटिन्यू करना ही करना है दोस्तों। फिर भी जो आप कर रहे हैं 20 साल से आप कर ही रहे हैं कंटिन्यू, आप 4 साल इस बिजनेस के अंदर वो करके देख लीजिए। ठीक है। ये कारण है दोस्तों एक बहुत बड़ा। आगे दोस्तों लिखा हुआ है, सफलता तुक्के से नहीं मिलती, लेकिन सफलता को चुनना पड़ता है। जी हाँ। सफलता को चुनना पड़ता है। जी हाँ। तुक्के से नहीं मिलती। कभी आपने सुना उसके घर में डॉक्टर पैदा हुआ, वकील पैदा हुआ? कभी नहीं सुना। लेकिन आपने ये सुना होगा कि उनके घर में डॉक्टर साहब थे, उनकी डेथ हो गई, वो वकील साहब बहुत अच्छे थे, उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों जन्म से लेके जब तक वो मरे, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कोई काम किया जिनके कारण उन्होंने एक टैग हासिल किया, किसी ने डॉक्टर का, किसी ने वकील का। दोस्तों ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर हम और आप तुक्के से जुड़ गए हैं। आपने इस चीज की कोई डिग्री नहीं ली ना, आपके घर आपके सपने में कोई आ, ऊपर वाला कोई भगवान नहीं आया कि आपको उस दिन वो व्यक्ति आएगा, आपको वो बिजनेस ज्वाइन करना है। आपने देखा, अच्छा लगा, ज्वाइन कर लिया, तो कैसे ज्वाइन हो गए। लेकिन दोस्तों आपको चुनना पड़ेगा इस बिजनेस को। चुनना कब पड़ेगा दोस्तों? चुनना अब पड़ेगा जब आपके पास ट्रेनिंग का टाइम होगा। जब आपके पास एक मैसेज आएगा आपके एक्टिव अपलाइन का, एक्टिव अपलाइन का मैसेज आएगा कि आज ट्रेनिंग है, और दूसरी तरफ आप देखोगे आपको बर्थडे पार्टी में जाना है। आपको चुनना पड़ेगा इस बिजनेस को। अगर आपने चुन ली वहां पे बर्थडे पार्टी या कोई मैरिज, कोई ऐसी चीज, तो दोस्तों फिर आप यहाँ सफल होने लायक नहीं हो। आपने जब चुना यूनाइटेड केयर की मीटिंग और ट्रेनिंग्स को, तो दोस्तों बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल 101% यहाँ पे दोस्तों कामयाब हो सकते हैं। चुनना जब पड़ेगा जब आप अपनी जॉब पे होंगे या अपनी दुकान पे होंगे, और आपसे बोला जाए कि आपको ट्रेनिंग में आना है। और अगर आपने प्योरिटी उन चीजों को दी, तो दोस्तों कुछ बड़ा काम होगा नहीं। अगर आपने प्योरिटी दी यूनाइटेड केयर को और इस कंपनी को, अपने प्लान्स, अपने मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स को, तो दोस्तों बस आप बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर जाओगे।
तो दोस्तों चुनना पड़ता है हर किसी को हर काम। विराट कोहली जी आज इतने बड़े जो है आ, बादशाह है क्रिकेट के, दोस्तों ऐसे ही नहीं बने। उन्होंने बहुत सारी चीजों को चुना, सेक्रीफाइस किया उन्होंने, जब जाके आज इतने बड़े लेवल पे। किसी भी व्यक्ति को आप उठा के देखिए, जितने भी बड़े लोगों को आप नाम जानते हैं, उनकी जीवनी पढ़ के देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको दोस्तों। तो चुनना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, बोला जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं, मैं ये मानता हूँ कि कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ करना पड़ता है। जी हाँ, और करने के लिए आप सभी लोग रेडी है, इससे मैं कहीं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, जब भी आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। आगे बात करें दोस्तों सक्सेस पाथ, अब कैसे इस बिजनेस को किया जाए, क्या क्या चीजें हैं जो इस बिजनेस के अंदर दोस्तों आगे हमें सफलता दिलाएंगी। लिखा हुआ है सक्सेस पाथ। ठीक है, और दोस्तों एक रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है ये, और ये हमने नहीं बनाया, ये इस इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने इस रास्ते को बनाया है, इसकी डेफिनेशन कुछ बनाई है। जो भी इस रास्ते पे चलता है दोस्तों, कंटिन्यू फॉलो करता है, आज वो व्यक्ति दोस्तों उस बिजनेस अपनी कंपनी के अंदर अच्छे लेवल पे पहुंचा है। इस बिजनेस के अंदर जिस भी व्यक्ति को 20-25 साल हो चुके हैं, उन्होंने इस रास्ते को बनाया है, और इस रास्ते पे चल के बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। अगर आप और हम भी चलेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम भी बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, हम भी कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। ये रास्ता है, और ये आपके एक्टिव अपलाइन है कह सकता हूँ मैं। जब आप गिरोगे तो आपका एक्टिव अपलाइन आपको संभाल लेगा। रास्ता क्या है दोस्तों, पाथ, PATH। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है, P4 होता है दोस्तों पेशेंस। क्या होता है, पेशेंस। आगे बात करें, पेशेंस दोस्तों आपको इस बिजनेस के अंदर रखना पड़ेगा। जी हाँ, और यही चीज बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती। वो जुड़ते ही क्या बनना चाहते हैं दोस्तों, करोड़पति। जुड़ गया वो, अब लोग जुड़ते चले जाए, पेशेंस नहीं होता उनके अंदर, सीखने पे फोकस नहीं करते। पेशेंस दोस्तों हमें हर जगह रखनी पड़ती है। ठीक है, और इस बिजनेस के अंदर नहीं दोस्तों, हर जगह आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि पेशेंस मैं नहीं रख सकता, दोस्तों आपको कामयाब होने का भी कोई हक नहीं है। पेशेंस आपको कितने टाइम का रखना पड़ेगा, 3 से 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा काम करते हुए, ऐसा नहीं जुड़ गए हुए बैठे हैं। और अगर आप दोस्तों इस बिजनेस को तुक्के में चाहते हैं कि तुक्के में हो जाए, तो आज ही छोड़ दो इस बिजनेस को। अगर आप ट्राई करने के लिए आए हैं कि सर देख लेते 6 महीने 1 साल करके हो जाएगा तो ठीक है, दोस्तों नहीं होगा, छोड़ दीजिए, आप आज ही बिजनेस को छोड़ दीजिए। बात हो सकता है कि कड़वी लग जाए, लेकिन सही है। घर वालों का टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, अपना तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कि वो बोलते हैं कि अच्छी जगह पे जा रहा है बंदा, लेकिन आपका माइंड सेट है कि 1 साल करके देख लेते हैं, नहीं होगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको दोस्तों, 3 से 5 साल का। ये एक कह सकते कैरियर है। जैसे एक व्यक्ति दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, कितना टाइम लगता है, 3 से 5 साल का टाइम लगता है। एक अच्छा आपको अगर लॉयर बनना है तो दोस्तों LLB आपको करनी पड़ेगी, जब जाके आप एक अच्छे लॉयर बनोगे। 3 से 5 साल का टाइम वहां पे भी लगेगा, पैसा भी लगेगा वहां पे। एक अच्छा डॉक्टर आपको बनना है, MBBS आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, टाइम वहां पे भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। और इस बिजनेस के अंदर जुड़ गए, बस कुछ सीखना नहीं चाहते, बस हो जाए बस ऐसे ही। दोस्तों पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस जिस व्यक्ति ने रखा है दोस्तों, जिसका जितना बड़ा पेशेंस उसका उतना बड़ा काम होता है। एक बार क्या होता है दोस्तों, गुरु नानक जी एक बार अपने पतीला जो होता है दूध का पतीला, उस पे हाथ फेर रहे थे, काफी देर से हाथ फेर रहे थे, और दूध के अंदर हाथ फेरते फेरते कम से कम उनको आधा घंटा हो जाता है। और जो उनका शिष्य होता है पूछता है कि गुरुजी क्या हो गया, आज कैसे दूध में हाथ फेर रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया इसमें। तो बोलते हैं वो गुरु नानक जी कि बेटा मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें वो नहीं निकल रहा है, घी नहीं निकल रहा। बोला जाता है कि घी होता है इसमें, दूध के अंदर से घी निकलता है, लेकिन निकल नहीं रहा। तो जो शिष्य होता है वो बोलता है कि गुरुजी आप भी कैसी बात करते हो, आपको सब पता होते हुए भी आप ऐसी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना निकलता है। एक प्रोसेस होता है, दूध में पहले दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है, दही से उसको छाछ बनाया जाता है, जो छाछ को हम बनाते हैं जब जाके घी निकलता है। तो उन्होंने बोला गुरु नानक देव जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो ऐसे ही उन्होंने अपने उस गुरुकुल के लिए बोला कि ऐसे ही बहुत सारे लोग गुरुकुल के अंदर आते हैं, वो शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते और हमारे जैसा बनना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा। यही उसने शिक्षा अपने शिक्षक को एक मैसेज दिया। ये दोस्तों स्टोरी छोटी सी है, लेकिन ये हमारे लिए भी दोस्तों बहुत बड़े काम की चीज है। आज आपने और हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, हमने देखा तो लोगों को यहाँ पे कामयाब होते हुए, हमने देखा तो उसकी अच्छी गाड़ी, हमने देखा तो उसके लाख रुपए की इनकम।
हम चाहते तो उन सब चीजों को, लेकिन दोस्तों ज्वाइन होने से ही कुछ बड़ा काम नहीं होगा। हमें प्रोसेस आगे काम करना पड़ेगा। हमें उन प्रोसेस उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जिसके कारण हमें एक डायमंडशिप मिलेगी। डायरेक्ट कोई नहीं बनता डायमंड। कंटिन्यू हमें कुछ कुछ ना कुछ, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से स्टार, गोल्ड गोल्ड से स्टार, ऐसे ही आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। जब भी हम दोस्तों आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट बनना चाहते हैं, शॉर्टकट, पेशेंस नहीं होता उनके अंदर। दोस्तों पेशेंस हमें रखना है। आप देखिए जब हम काम करते हैं तो कंटिन्यू हमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, और मैं बोलता हूँ दोस्तों पेशेंस जब हम रखते हैं तो दोस्तों प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स अगर नहीं आ रही तो आप कोई बड़ा काम कर ही नहीं रहे। और उस प्रॉब्लम्स को मैं कहता हूँ प्रोसेस। जी हाँ, प्रॉब्लम्स को क्या मैं बोलता हूँ दोस्तों, प्रोसेस। जब एक लेडीज 9 महीने मतलब अगर माँ बनना है तो दोस्तों उसको 9 महीने का वेट करना पड़ता है। जी हाँ, 9 महीने का वेट करना पड़ता है जब जाके एक लेडीज को माँ बनने का हक है। अगर वो बोले 9 महीने के दौरान उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अगर वो बोले कि मैं इन प्रॉब्लम को सहन नहीं कर सकती, तो दोस्तों उस लेडीज को कभी भी माँ बनने का हक नहीं है। जी हाँ, ऐसे ही दोस्तों अगर आप प्रॉब्लम्स को सहन नहीं कर सकते, लोग मन हम ज्यादा होता है क्या, मना करते हैं लोग और क्या करेंगे। और तो कुछ करते नहीं, गोली तो आपने मारता नहीं। लेकिन फिर भी लोग टूट जाते हैं। अरे सर हमसे नहीं हो पाएगा, बेकार है, ऐसा है वैसा है, लोग ऐसे ही बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। आप जब सही राह पे चलते हैं तो दोस्तों टांग खींचने वाले आपको मिलेंगे। ठीक है, पेशेंस आपको रखना है 3 से 5 साल का। पेशेंस अगर आपने रखा तो दोस्तों बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों नजरिया, हमें एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव रखना है अपना। ठीक है, एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखते हुए इस बिजनेस को करना है। और एटीट्यूड कब हमें पॉजिटिव रखना है दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड जब रखना है जब आपका काम नहीं चल रहा हो। जी हाँ, नेगेटिव एटीट्यूड से दोस्तों कभी आपका कोई बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव आपने 1% भी रखा तो हो सकता है कि आपके जीवन में यूटर्न आ जाए। तो दोस्तों हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ठीक है, काम आपका नहीं चल रहा है, आपका एक साइड बिजनेस चल रहा है, एक साइड नहीं चल रहा, 2 महीने से आप लगे पड़े हैं। ठीक है, और आपका चेक नहीं आ रहा, और जब आप नेगेटिव हो जाते तो दोस्तों कोई बड़ा काम ही होगा नहीं। लेकिन उस टाइम अगर मोटिवेट आप रहते हैं कि यस सर कोई दिक्कत ही नहीं, एक साइड से तो मेरा बिजनेस बिल्ड हो रहा है और कंटिन्यू मैं काम करता हूँ या करती हूँ, तो मेरा ये दूसरे साइड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल, आज चेक नहीं आ रहे लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कंटिन्यू चेक आएंगे। कुछ लोग नेगेटिव आपको करेंगे, कुछ लोग आपको नेगेटिव करेंगे। जी हाँ, आपके समाज में, आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस में सब तरीके के लोग आपको मिलेंगे कि बेकार की कंपनियां हैं, कुछ नहीं होता ऐसी चीजों में, हमने भी किया था। बस आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, एटीट्यूड से ही दोस्तों आपका जीवन कहीं ना कहीं बदलता है, मैं ये मानता हूँ। आगे बात करें सीखना और सिखाना है। हमें इस बिजनेस को दोस्तों सीखना और सिखाना है। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच से कमाओ मिलके पैसे। ठीक है, सीखना है और सीखने के लिए आप कंटिन्यू रहते ही है। और सीखने के लिए हमारे यहाँ पे एक एलडीपी हो रही है, बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जानदार। उस ट्रेनिंग का आप हिस्सा बनिएगा। और मैं कहता हूँ उसके लिए अलग से एक ट्रेनिंग होगी दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीजों का आपको बताया जाएगा आखिरकार वो ट्रेनिंग क्यों जरूरी है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, बताया अभी बताया तो ट्रेनिंग काफी लंबी पड़ जाएगी। आगे बात करें ईमानदारी, हमें दोस्तों ऑनेस्टी रखनी है अपने प्रति, सिस्टम के प्रति और लोगों के प्रति। दोस्तों आपके पास कोई भी पैसा आता है, ठीक है, 1000 2000 टोकन अमाउंट का है, कैसे भी, दोस्तों अपने पास मत रखिए उस पैसे को, डायरेक्ट कंपनी में जमा करिए या फिर अपने टोपाज या स्टार लीडर को जमा करिए, अपने पास नहीं रखना। अगर आपके पास रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, वो उठ जाएगा। जी हाँ, खर्च हो जाएगा। ये होता है, काफी बार हमसे भी हुआ, लेकिन हमने उन चीजों को समझा और फिर कंटिन्यू उन चीजों पे काम किया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप उन चीजों को ना दोहराएं। ठीक है, ऑनेस्टी हमें क्या रखनी है दोस्तों, आपके पास अगर किसी का पैसा आता है, ठीक है, तो आप उनको उनकी आईडी का ही प्रोडक्ट्स दें। ऐसा नहीं आपके पास कोई 500 रुपये आ गया है, 1000 रुपये आ गए, और आप ये सोचे कि चलो किसी दूसरे का 500 रुपये कम है किसी आईडी में, उसका उसमें लगा दिया, जोड़ दिया। ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, जिसके व्यक्ति का पैसा जो है वो ही आपको दोस्तों उसी आईडी का लगाना है। अपने पास से भी एक पैसा किसी का नहीं लगाना। भाई 10 20 100 रुपए की एक अलग बात है, किसी का अगर आईडी में कम पड़ रहा है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, है ना, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन दोस्तों 1000 2000 500 किसी भी व्यक्ति की आईडी में आपको नहीं लगाना। क्योंकि ये पैसा, ये बिजनेस नहीं बोलता कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा आप लगाए, चाहे कितना भी खास हो। एक अगर कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी है तो एक अलग चीज है। ठीक है, किसी के पास अगर पैसा कैश में और आप ऑनलाइन है और आपसे वो बोल रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से नहीं लगाना। आप अपनी तरफ से जब ही लगा सकते हैं जब आप ये सोच रहे कि वहां से वो पैसा मुझे रिटर्न मिलेगा ही नहीं। अगर आपका ये माइंड सेट है तो आप बिल्कुल लगाइए, 1000 क्या 10 लाख लगाइए आप किसी का। ठीक है,
तो हमें ऑनेस्टी रखनी है दोस्तों, पैसा हमें किसी का लगाना नहीं है इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, लोगों के पास हम जाते हैं, हमें अच्छी निगाहें, अच्छा व्यवहार अपना रखना है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, इस बिजनेस को अगर हमें करना है तो हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जी हाँ, अपडेट यूर सेल्फ। जितना ज्यादा हमने सीखा हो दोस्तों, उतने उसकी ज्यादा अर्निंग हुई। ठीक है, अपडेट देखिए दोस्तों, हम कोई भी फोन यूज करते हैं तो दोस्तों अपने उसमें भी एक 6 महीने के बाद एक लिखा आ जाता है अपडेट यूर सॉफ्टवेयर। दोस्तों एक छोटा सा मोबाइल जिसकी कीमत 5, 10, 20 हजार रुपए है, वो अपने आप को अपडेट करता है, लेकिन इंसान में अपने आप को अपडेट ही नहीं करना चाहता। पुराने तौर तरीकों से ही दोस्तों अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहता है। 5 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। बताइए क्या चेंज होगा, क्या पैसा आएगा, फिर उसके पास क्या अच्छी स्किल्स के अंदर आएगी। तो दोस्तों हमें अपने आप को अपडेट करना है। जी हाँ, अपडेट यूर सेल्फ। और इस बिजनेस को दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं तो अपने आप धीरे धीरे आप अपडेट हो जाते हैं। और दोस्तों लिखा हुआ है क्या काम आपको करना पड़ेगा जो आपको 100% सफलता देगी। क्या वो 3 चीजें हैं जो आपको 100% सफलता देगी। जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया मुझे कमेंट में करके बताइए अभी मैसेज में, चैट बॉक्स में, कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपको 100% सफलता देगी। बताइए, जल्दी बताइए, इससे पता चल जाएगा। जोश जुनून। जी, सोनिया जी आपने सिर्फ एक पॉइंट बताया, 3 पॉइंट बताइए। 90%। अच्छा, राहुल जी ने बताया है उत्साह, और ठीक है, और 3 पॉइंट बताइए, तीनों पॉइंट। तीन वो कौन सी चीज है जो आपको 100% सफलता देगी। लगातार ट्रेनिंग। जी, नहीं ये पॉइंट नहीं है, पागलपन। ये तो एक ही पॉइंट हो गया। जुनून जुनून उत्साह, ये भी एक पॉइंट हो गया। आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, देख लो। जी, अभी तक राहुल जी ने सही बताया है। कितने परसेंट आरती मैम ये बताइए कितना परसेंट। ये मैंने चैट बॉक्स इसीलिए बंद कर रखा है ताकि आपको किसी दूसरे का मैसेज ना दिखे, नहीं कॉपी पेस्ट करके आप कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। जी, कविता जी ने बताया है। जी, 90% तो आपने बता दिया, जोश जुनून उत्साह पागलपन। और जी, राहुल जी ने बताया है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप ट्रेनिंग सही से नहीं लेते क्योंकि आपको याद ही नहीं है कुछ। जी, जी कविता मैम बिल्कुल आपने सही बोला। और सिर्फ 3 लोग ये जिन्होंने सही बताया है। आरती मैम आप गलत हो थोड़ा। जी, लेकिन आपकी कोशिश अच्छी है। जी, आपने प्रयास तो किया कुछ लिखने का, लेकिन उनका क्या करे जिन्होंने जो कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। जी, टाइम पैसा मेहनत। अच्छा, ठीक है। 92% जोश। जी, देख लो अब, इससे पता चलता है कि आप रहते तो हो ट्रेनिंग में, लेकिन आपका माइंड कहीं और रहता है। देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए आप, कौन सी वो 3 चीज है जो आपको 100% सफलता देगी। देखिए, सबसे पहले दोस्तों 90% आपका जोश जुनून उत्साह पागलपन। जिन लोगों ने बोला बिल्कुल सही बोला। दोस्तों जोश जुनून उत्साह पागलपन आपके अंदर होना चाहिए जब आप इस बिजनेस को करना चाहो। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, कोई भी आप काम करिएगा, जोश जुनून उत्साह में अगर कोई आप काम करते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा काम होता है। आज आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी हैं तो दोस्तों हमें उत्साह जोश रखना है। कब, जब आपका काम नहीं चल रहा होगा। कोई आपसे पूछे काम कैसा चल रहा है और आपका मान लीजिए 6 महीने से चेक नहीं लग रहा, और आप बोल दो उससे अरे यार बेकार काम चल रहा है, चेक नहीं लग रही, ऐसा है वैसा है, तो कहाँ गया आपका उत्साह, कहाँ गया आपका पागलपन। अरे जब आपके पास पैसा आए, जब तो जोश में कोई भी व्यक्ति रह सकता है, कोई भी रह सकता है। आज आपके पास मान लीजिए महीने का इस बिजनेस से 15-20 हजार आ रहा है तो आपके अंदर तो जोश ऑटोमेटिक ही रहेगा। लेकिन मजे की बात यह है ना, जब आपके पास इस बिजनेस से कुछ आ नहीं रहा और आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब आपके अंदर अगर जोश रहता है तो दोस्तों वो असलीपन है उत्साह आपका, वो असली पागलपन है। आपका चेक नहीं लग रहा और आपसे कोई पूछे कि काम कैसा चल रहा है, आप बोलो अरे सर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। यहाँ पे आपके अपलाइन पूछे या आपका डाउनलाइन पूछे, कोई भी पूछे, मैं बोलो कि सर काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बोले हुए शब्दों में दोस्तों कहीं ना कहीं ताकत होती है। आप जो बोलते हो वो हकीकत में सही होता भी है। आप बोलोगे कि कहीं काम अच्छा नहीं चल रहा तो नहीं चलेगा, तथास्तु।
आप बोलोगे काम अच्छा चल रहा है तो आज ना तो कल दोस्तों आपका बिजनेस बिल्कुल दिन दुगनी रात चुगनी करेगा। जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं तो जोश में रह के बिजनेस प्लान दिखाइए। आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, ठीक है। और बोला जाता है कि दोस्तों जोशीले लोगों के साथ ही कुछ लोग जो ज्वाइन करना पसंद करते हैं, ठंडे लोगों के साथ तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, जोश में हमें रहना कंटिन्यू। जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जाए तो अच्छे से उसको जोश में प्लान दिखाए कि कंपनी है यूनाइटेड केयर कंपनी, प्लान जब आप दिखाए और यहाँ से आपकी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, आज लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। ठीक है, आगे 8% टेक्निक है दोस्तों जो इस बिजनेस के अंदर आपको ग्रो करेगी। आगे अच्छा तालमेल, जी हाँ, अच्छा तालमेल दोस्तों हमें रखना है यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है, अपने एक्टिव अपलाइन से और अपने डाउन लाइन से। ठीक है, और अच्छा तालमेल दोस्तों उसी तरीके से है जैसे एक टायर के अंदर ना तो हवा ज्यादा होनी चाहिए ना कम। अच्छा तालमेल हमें लोगों के साथ उतना ही रखना है जितना जरूरत है। ठीक है, हमें ज्यादा रिलेशन नहीं बनाना है ना ही कम। ज्यादा जाएगा तो दोस्तों दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, अट्रैक्शन होगा, चीजें गड़बड़ होने लगेगी। तो अच्छा तालमेल हमें सिर्फ कम रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें ज्यादा ही रखना है और ना कम रखना है। ऐसा भी ना लगे कि सामने वाले बंदे को कि ये तो बस ऐसे ही है, नाम का पूछ लेता है। अच्छा रिलेशनशिप हमें बनाना है लेकिन ज्यादा भी नहीं। ठीक है, लिखा हुआ है कि जो लोग हैं